है कि कौन 500 की है, कौन 50,000 की है। संत कहे कि चलो एक बार मैं भी देख लेता हूं। लोग हंसने लगे कि जब इतने बुद्धिमान लोग नहीं बता पाए तो तुम क्या बता पाओगे। लेकिन वह संत जाता है, कहता है कि एक हमें सुतली दो, सुतली रस्सी, और उस रस्सी से उस मूर्ति के एक कान में रस्सी को डालता है, और जब डालता है तो एक कान में डाला और एक कान से निकल गया। तो संत ने कहा कि यही मूर्ति 500 वाली है। फिर दूसरे मूर्ति के कान में जब सुतली को डाला तो डालता गया सुतली अंदर चलती चली गई, बाहर नहीं निकली। कहा कि ये मूर्ति 50,000 की है। अब इस कहानी का अर्थ समझिए। कहानी तो मैंने बता दी, लेकिन उसका मतलब समझिए अपने जीवन पर। कि हम कथा सुनने आए बड़े प्रेम से भगवान की, और वह संत कोई और नहीं था, वह संत ही सदगुरु है, जो रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है। और जब ऐसे संत मार्ग प्रशस्त करने के लिए हमारे और आपके बीच में कहीं भी रास्ते में मिल जाते हैं, और किस क्षण किस समय हमारा मार्ग प्रशस्त कर देंगे किसी को नहीं पता है। हमारा जीवन कब सुधर जाएगा, कब बदल जाएगा, हम कब सन्मार्ग पर चल देंगे, हमारा कब कीर्ति हो जाएगा, हमारा कब अपकीर्ति हो जाएगा, कोई नहीं जानता है। जब सदगुरु मिलता है उस संत के शरीर से, तो वह ज्ञान देता है कि जब भी भगवान का कथा सुनो तो कानों से सुनकर उसको हृदयंगम प्रदेश में बैठा लो। ऐसा नहीं कि इस कान से सुनिए और इस कान से निकाल दीजिए। अगर इस कान से सुने, इस कान से निकाल लिए, तो हमारी और आपकी भी कीमत सिर्फ 500 ही रहेगी, 50,000 नहीं। प्रारब्ध के अनुसार सब जीव अपने कर्म को भोगते हैं। प्रारब्ध है। जब रामचरितमानस में एक छोटा सा प्रसंग आता है कि लक्ष्मण भैया से निखाद राजगुरु कहे कि कैकेयी माँ ने बड़ा गलत किया जो हमारे राम जी को वनवास दे दिया। कुछ उटपटांग बात बोले। लक्ष्मण भैया भी बड़े ज्ञानी आदमी थे, कहे कि नहीं, देखो कोई किसी को न सुख दे सकता है, न कोई किसी को दुख दे सकता है। जो भी व्यक्ति फल को भोगता है, कृतम कर्मो शुभाशुभम, अरे काहू न को सुख दुख करदाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग फल दाता, काहू न को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग फल दाता। तो हम लोगों का तो जो यहाँ बैठे हैं, जो यहाँ नहीं बैठे हैं, कुछ लोग ऐसे भी अवधूत संत होते हैं कि एकांत में बैठकर कथा को सुनते हैं। इस उत्तम जी के सर्वोत्तम संचार माध्यम से भगवान के कथा का रसपान जो जहां से कर रहा है, भगवान के उस सांवली सूरत को अपने इस हृदयंगम देश में बैठा लेगा, उसका परम कल्याण हो ही जाएगा, इसमें कोई निश्चित नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।
हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि नाम सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। हरि कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों बार प्रणाम, तुमको लाखों बार प्रणाम। हरि कथा सुनने वाले तुमको लाखों बार प्रणाम। हरि कथा सुनने वाले तुमको लाखों बार प्रणाम। देखिए, अब आइए हम लोग सब लोग मिलके इस ग्रंथ में 12 स्कंध है और 18,000 श्लोक की एक परम संहिता है। 18,000 श्लोक को हम सभी लोग, जो विद्वत समाज हमारे साथ आया है वाराणसी से, उन 18,000 श्लोकों का सुबह और शाम नित्य मूल पाठ होता था। वह भी विराम ले चुका है मूल पाठ, और कथा भी आज विराम लेगी। और मैं इस मंच से आप सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि इन 7 दिनों में इस दास से जाने में अनजाने में कुछ त्रुटि शब्द निकला होगा तो उसे आप प्रबुद्ध श्रोता क्षमा करिए। और हम लोग कथा के विराम की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे चाचा जी आएंगे, भागवत भगवान का पूजन करेंगे, भागवत भगवान का दर्शन करेंगे। उसके बाद फिर आप लोग आगे मत लगाइएगा, एक एक करके आरती के बाद जो जहाँ है वहीं खड़े होकर भगवान का आरती करिएगा और एक एक करके क्रम वाइज आइएगा। और जो ये सुदामा जी द्वारा भगवान कृष्ण को प्रसाद भेंट किया गया है, यह प्रसाद इस मंच से सबको आज मिलेगा। आज सबको मौका मिलेगा आने के लिए, भागवत भगवान का दर्शन करने और प्रसाद पाने के लिए। उसके बाद बाहर में भी प्रसाद की व्यवस्था है, प्रसाद आप लीजिएगा और अपने घर जाइएगा। फिर भगवान भोलेनाथ बुढ़ऊ महादेव की कृपा होगी तो फिर हम आपके बीच में आएंगे और फिर उनके कृपा आशीर्वाद से ऐसे ही अमृत का वर्षा करेगा और फिर कथा फिर हम लोग आनंद करेंगे। नमः पार्वती पतये प्रारब्ध के अनुसार छद्म वेश बनाकर तक्षक नाग आया और परीक्षित को काटा, लेकिन तब तक परीक्षित महाराज दिव्य पद्मासन लगाकर और अपने प्राण संचार को ब्रह्मरंध्र में ले गए, ब्रह्मरंध्र में समाहित कर दिए। और जब प्राण संचार को ब्रह्मरंध्र में समाहित कर दिया जाता है तो लाखों तक्षक काटेगा, इस शरीर को कोई भान नहीं होगा। जैसे लोगों को जब पैरालिसिस अटैक हो जाती है तो चोटी काटने पे भी नहीं समझ में आता है, लेकिन यह समाधि की स्थिति जब बनती है तो जिसको परमहंस सुखदेव जी महाराज जिसको कथा श्रवण कराए, वह परीक्षित महाराज समाधिष्ट होकर और तक्षक नाग काटा और तत्क्षण उनका शरीर, उस तक्षक नाग से शरीर जल गया, आत्मा नहीं जला, शरीर जल गया और वह आत्मा परमात्मा में विलीन हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज। आइए हम लोग इस 18,000 श्लोक, 335 अध्याय और 12 स्कंध के अंतिम श्लोक को सब लोग एक साथ एक स्वर में बोलेंगे। और यह अंतिम जो श्लोक है वह, इस श्लोक का अर्थ पहले समझ लीजिए कि भगवान नाम का संकीर्तन ही सारे पापों को सर्वथा नष्ट कर देता है।
उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार से दुखों को शांत कर देने वाला है। ऐसे उन परम तत्व श्री हरि को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैं आगे आगे बोलूंगा, सब लोग पीछे से बोलेगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम हस्तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम हस्तं नमामि हरिं परिं हस्तं नमामि हरिं परिं। और यहीं वाणी को विराम। आइए भगवान के मंगलमय श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती को हम लोग गाते हैं। उससे पहले मैं चाचा जी से निवेदन करूँगा कि आएँ और श्री भागवत भगवान जी का दर्शन कर लें, पूजन कर लें। उसके बाद आरती हो जाएगी। आरती के बाद एक एक करके आप लोग भी आइएगा, करुणाई भागवत भगवान का दर्शन करिएगा और प्रसाद लीजिएगा। फिर जो जन जहाँ से आया है तह तह करो तैयार। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोल बंसी वाले की, बोले भूत भावन भगवान भोलेनाथ की, नमः पार्वती पते। जय जय श्री राधे श्याम। जो जहाँ है वहीं से खड़े होकर आरती करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय हरि। श्री भागवत भगवान की जय। वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देवैस्तवे वेदैः भागवतक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थितक्षजगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्वक अनंत कोटि नमस्कारान् समर्पयामि। ईश्वरलक्ष्मी शपथ्यां बहोरात्रे वासवेन चित्राणिरोगमस्मिनो यातं वैष्णवनिघानां मुन्मयि घाणत्रलोकं मयि घाण। आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है, अगर भागवत भगवान के यहाँ कुछ आप अर्पण करना चाहते हो, जो आपने सप्त दिनात्मक कथा श्रवण किया है,
तो उसको आरती के बाद आप लोग आएंगे, भागवत भगवान को प्रणाम करेंगे और मनसा जो भी कुछ आप अर्पण करना चाहें कथा के निमित्त वो कर सकते हैं आरती के बाद, अभी नहीं। आप लोग आरती के लिए श्रीमान सांसद साहब से अनुरोध है जो भी आ जाए और आरती करें। परिवार के सभी लोग आ जाएं मंच पे, परिवार के सभी लोग मंच पे आ जाएं। ओम जानार्दने महिमेश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थिमानिन्दाचतुर्वाणी विमर्पदा मे चन्द्रमा मनसो जायचो सूर्योजायत श्रोत्राद्वाय शप्राणशमुखात् क्रीडजायत। आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, भक्ति विज्ञान भान की, ज्ञान ध्यान की, महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, सुखमुख विगलित निगम कल्पफल, परमानंद सुभारस मय कल, परमानंद सुभारस लीलारति रस निधान की, लीलारति रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, कलिमल मथनि वृताप निवारिणी, कलिमल मथनि वृताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भयहारिणी, जन्म मृत्युमय भय भयहारिणी, सेवत सतत फल सुखकारिणी, सेवत सतत सुमर सुखधारिणी, तुमहोषधि हरि चरित गान की, तुमहोषधि हरि चरित गान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, विषय विनाश विमोह विनाशिनी, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी, भगवत तत्त्वस्य प्रकाश, भगवत तत्त्वस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की, परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, परमानंद मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी, रसिक हृदय रसनास विलासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी, भोक्ति मोक्ति रति प्रेम सुधासिनी, बतायति प्रिय सुजान की, बतायति प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, आरती अति पावन पुराण की,
लखी पावन पुराण की आरती लखी पावन पुराण की। हर मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूं है किधर से दिया हमें बचावे तेरी मूर्ति उतारूं है किधर से दिया। अरे करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करुणा करो